टाइम रिवीजन करना चाहिए। सबसे पहला रिवीजन का जो तरीका है, आपको डेली रिवीजन करना चाहिए। क्या आपको डेली रिवीजन करना चाहिए? जब भी आप स्टडी करते हैं आपको डेली प्रत्येक सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहिए। और दूसरा जो रिवीजन का समय आता है वो आपको वीकली रिवीजन करना चाहिए। क्या वीकली है कि हमें 450 अंक लाना है, 400 अंक लाना है, स्टेट टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है। और इस जुनून साइंस संग्रह जो कि अनुसर इनके आती है, फाउंडर है, इनको जाकर के देखिए, साइंस संग्रह नाम का चैनल है। उसके बाद दूसरा है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, तीसरा टारगेट बोर्ड है। तो इस तरह का। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और आपकी बार 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे, मेरे दोस्त आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 2026 का जो एग्जाम आपका होगा उसके लिए अभी से अपना तैयारी कैसे करना है। क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई के साथ साथ एक सही डायरेक्शन का होना जरूरी है। तो आज की क्लास में हम तमाम चीजों के बारे में जानेंगे कि आपको क्लास कहाँ से करना है, कौन कौन सा बुक आपको लेना है, अपना तैयारी कैसे करना है कि बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज आए। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आपके पास जो तैयारी के लिए समय बचा हुआ है ना, यहां से 10 से 11 महीना का समय अभी से है। क्या 10 से 11 महीना का समय अभी से बचा हुआ है और 10 से 11 महीना पूरा डेडिकेशन एक सही डायरेक्शन में मेहनत कर लेते हैं तो आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यदि आप 2025 के एग्जाम में बेहतर अंक लाना चाहते हैं, बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि आप लोग हमेशा अभी अपना क्या कीजिए, गोल फिक्स कीजिए। क्या आप लोग अभी से अपना गोल फिक्स कीजिए कि आपको 2026 के एग्जाम में कितना परसेंट अंक लाना है। क्या आपको सिर्फ फर्स्ट डिवीजन लाना है या 400 अंक लाना है या 450 अंक लाना है या बिहार टॉपर बनना है या 10 टॉपर के श्रेणी में आना है या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है। इतना आप गोल फिक्स कीजिए कि आपको आखिर करना क्या है। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी से आपके पास जो एग्जाम में बिल्कुल ही मैक्सिमम समय बचा हुआ है तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपना टारगेट बनाइए कि हमको कम से कम 85% स्कोर करना है, 95% स्कोर करना है, 450 प्लस अंक लाना है या स्टेट टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, 10 टॉपर के श्रेणी में आने के लिए आपको मेहनत अभी से करना चाहिए। तो सबसे पहले यही है कि आप अपना गोल को फिक्स कर लीजिए इस तरह से कि आपको क्या करना है, कितना परसेंटेज लाना है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है कि जब हम अपना गोल फिक्स कर लिए कि हमको क्या करना है, 450 प्लस अंक लाना है, उसके बाद अगला काम आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या काम करना होगा कि क्लासेस, क्या आपको क्लासेस डिसाइड करना होगा कि अपना जो क्लासेस होगा आप ऑनलाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन करना चाहते हैं। सबसे पहले यही डिसाइड कीजिए कि क्लास जो है आपका जो भी कोर्स होता है इंटर का उसको ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। आप इस तरह से डिसाइड कीजिए। ऑनलाइन भी बेहतर है और ऑफलाइन बेहतर है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन क्लास कीजिए। क्या आप लोग ऑनलाइन क्लास कीजिए। और ऑनलाइन जब आप क्लास कीजिएगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि किसी भी बेहतर टीचर का, क्या किसी भी बेहतर टीचर का आपको कोर्स परचेज कर लेना है। क्या किसी भी बेहतर टीचर का आपको कोर्स परचेज कर लेना है। तो भाई कैसे सेलेक्ट करना है कि कोई भी टीचर जो है बेहतर टीचर है हमारे लिए 2026 का एग्जाम जो होगा उसके लिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, देख कोई भी टीचर जो होते हैं उनका सबसे पहले यूट्यूब पे जाइएगा, वीडियोस वगैरह देखिएगा। उसमें क्या रहेगा कि उनके पढ़ाने का जो तरीका है आपको समझ में आता है या नहीं आता है उसको देखना है। और दूसरा काम क्या देखना है कि वे पिछले कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कराए हैं कि नहीं कराए हैं पिछले सालों में, इस तरह से आपको देखना है। और मेरे अनुसार से यदि देखा जाए बिहार बोर्ड इंटर के लिए जो बेस्ट यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह है, सबसे पहला हम कहेंगे कि आप साइंस संग्रह जो कि अनुसर इनके आती हैं, फाउंडर है, इनको जाकर के देखिए, साइंस संग्रह नाम का चैनल है। उसके बाद दूसरा है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, तीसरा टारगेट बोर्ड है। तो इस तरह का जो भी यहाँ पे एजुकेशन बाबा हो गए हैं, तो इस तरह से जो भी चैनल है उनका आप लोग जाकर के वीडियोस वगैरह देखिए और अपने आप को यहाँ पे देखिए कि हम किन से ज्यादा समझ पाते हैं, हम किन से पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल है और उनका कोर्स आप ले लीजिए। और ऑनलाइन जो होता है बेहतर होता है, आपको ज्यादा प्राइस वहां पे नहीं करना होगा, मात्र 3 से 4 हजार में पूरा से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इंटर का सभी सब्जेक्ट का वहां पे आपको क्लासेस मिल जाएगा। और वहीं आप लोग ऑफलाइन क्लास करने के लिए जाइएगा तो कम से कम आपको 15 से 16 हजार रुपया पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम यही करना है कि किसी भी टीचर का आप लोग कोर्स ले लीजिएगा। तो कोर्स तो हम किसी भी टीचर का ले लिए, यहां से कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला काम आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग हमेशा गलती करते हैं, जब मैं भी क्लास 12 में था और इस तरह का मिस्टेक हमेशा करते थे। सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए कि अपना जो आपका सिलेबस है, क्या आपका जो सिलेबस है उसको अच्छा तरह से समझना है। क्या करना है, उसको अच्छा तरह से समझना है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट वाइज समझना है। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न जो होता है क्या होता है,
है, पूरा डिटेल में अपने सिलेबस को पढ़ना है और अपना सिलेबस को समझ करके अपना तैयारी में आपको लग जाना है। क्योंकि जब तक आप अपना सिलेबस को नहीं पढ़िएगा तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको पढ़ना वही है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सजेशन मेरे तरफ से यही रहेगा कि आप लोग क्या कीजिएगा, अपना सिलेबस को यहाँ पे समझिए, उसको जानिए कि आपका सिलेबस क्या है, आपको कितना पढ़ना है और आपको क्या क्या पढ़ना है। इस चीज पे आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात आ गया कि हम कोर्स भी किसी टीचर का ले लिए, हम अपना सिलेबस को आसानी पूर्वक बढ़िया तरीका से समझ गए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद अगला जो आपको काम क्या करना होगा कि आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि भैया हमें कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए, क्या हमें कौन से किताब को फॉलो करना चाहिए कि 2025 आपका जो 25 का जो सेशन है, 25-26 का जो सेशन है और 26 में जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा उसमें आप लोग एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं तो आपको कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला आप लोग क्या कीजिएगा, अभी स्टार्टिंग का समय है, जैसे जैसे समय आते जाएगा आपको जो भी इंपॉर्टेंट बुक रहेगा आपके लिए हम आपको सजेस्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहला आप लोग क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग पीरियड में आप लोग एनसीईआरटी का और बुक ले लीजिएगा। क्या सबसे पहला काम एनसीईआरटी का और बुक ले लीजिएगा, चाहे आप साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हो या आर्ट्स स्ट्रीम का स्टूडेंट हो या कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, आप लोग क्या कीजिएगा एनसीईआरटी को ही लीजिएगा। और बिहार बोर्ड जो होता है एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है, तो एनसीईआरटी बुक आपके लिए पर्याप्त है, इनफ है। तो एनसीईआरटी बुक आप सभी सब्जेक्ट का जरूर ले लीजिएगा। उससे क्या होगा उसको आप देखते रहिएगा, तो इससे क्या होगा आपको सिलेबस समझने में आएगा, आप पता चलेगा कि आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है। और एग्जाम में जो पूछा जाता है ना क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा जाता है, एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ, पहला काम तो हम एनसीईआरटी बुक ले लिए, दूसरा काम आपको क्या करना होगा कि क्वेश्चन बैंक, क्या आपको क्वेश्चन बैंक जरूर ले लेना है। अभी से क्वेश्चन बैंक 2026 एग्जाम के लिए ले लेना है। तो आप लोग में से कई ऐसे मेरे भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे, मेरे प्यारी बहनें होगी जो हमेशा पूछते होंगे कि भैया हाँ आप तो बोले कि क्वेश्चन बैंक ले लेने के लिए, लेकिन क्या क्वेश्चन बैंक 2026 एग्जाम के लिए अभी रिलीज हुआ है, अभी प्रकाशित हुआ है? तो अभी प्रकाशित नहीं हुआ, तो आप लोग कैसे लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि आपको 2026 के लिए, क्या आपको 2026 वाला जो क्वेश्चन बैंक आएगा ना उसको नहीं लेना है। क्या 2025 एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बैंक आया था उसी क्वेश्चन बैंक को लेना है, 2026 वाला नहीं लेना है। क्योंकि 26 वाला जो क्वेश्चन बैंक आएगा मेरे दोस्त वो कब आएगा, सितंबर या अक्टूबर में आएगा। 2026 एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बैंक होता है तो उसको नहीं लेना। और आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बैंक क्या है। क्वेश्चन बैंक जो होता है पिछले कई वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका क्या रहता है, एक संग्रह रहता है। वही चीज नहीं रहता जो 2019 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, अब तक जो 2025 तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है सभी क्वेश्चन को एक जगह लिखा जाता है और उसी को हम लोग क्वेश्चन बैंक करते हैं। तो आपको काम क्या करना होगा, 2025 के लिए जो क्वेश्चन बैंक आएगा 2025 वाला ही क्वेश्चन बैंक ले लेना है। क्योंकि क्या होता है कि 2026 में क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो ज्यादा चेंजिंग नहीं रहेगा, चेंज सिर्फ क्या रहेगा 2025 में 2025 वाला क्वेश्चन बैंक में 2024 तक प्रश्न रहेगा और 2026 वाला जो क्वेश्चन बैंक रहेगा उसमें 2025 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है तमाम क्वेश्चन वहां पे इंक्लूड किया जाएगा। और 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2026 में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको सीधा सा काम क्या करना होगा, जो 2025 के लिए क्वेश्चन बैंक रिलीज किया गया था, पब्लिश किया गया था, उसी क्वेश्चन बैंक को लेना है और इतना ही काम आपको करना है। सबसे बस बुक में आपको एनसीईआरटी बुक लेना है और क्वेश्चन बैंक लेना है। और ध्यान देना है कि क्वेश्चन बैंक में आप लोग गलती क्या करते हैं, वैसा क्वेश्चन बैंक लेते हैं जिसमें कि क्वेश्चन ईयर वाइज दिया हुआ रहता है। तो आपको क्या करना होगा, वैसा क्वेश्चन बैंक लेना है जिसमें क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया हुआ रहे, चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक आपको लेना है। और एग्जाम्पल के बारे में बात कर लिया जाए तो जैसे कि ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक होता है अपने आप में बेहतर है, तो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं या किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक क्यों ना हो, बस उसमें कंडीशन से यही होना चाहिए कि उसमें क्वेश्चन जो होगा चैप्टर वाइज रहना चाहिए। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है तो अपने आप में बेस्ट है, उसी को आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद अगला काम क्या करना होगा कि कॉपी। आप लोग हमेशा यहां से क्या गलती क्या करते हैं कि आप लोग अपने कॉपी पे ध्यान नहीं दीजिए। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कॉपी को भी ले लेना, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपको कॉपी ले लेना है। कॉपी जो लेना है आपको स्पाइरल वाला लेना है और जो भी मतलब बढ़िया टाइप का कॉपी होता है उसको लेना है। क्योंकि क्या करना होगा, अभी से आपको नोट्स तैयार करना है, क्या खुद का नोट्स तैयार करना है। आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, आप लोग पीडीएफ के चक्कर में रहते हैं कि कहीं से भी ऑनलाइन पीडीएफ ले लेते हैं और चाहते हैं कि पीडीएफ से ही
मेरा काम हो जाएगा। लेकिन यदि आप बेहतर बनना चाहते हैं या बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं या टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको अपना खुद से नोट्स तैयार करना होगा। प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स तैयार करना होगा और नोट्स में आपको क्या ध्यान देना होगा कि आपका जो भी फॉर्मूला होता है फॉर्मूला को अलग से लिखते जाना है, फॉर्मूला के लिए अलग नोट्स बनाना है और नोट्स बनाने पे आपको काफी ध्यान देना होगा। स्टार्टिंग पीरियड से ही आपको नोट्स बनाते चलते जाना है और यदि आप शुरुआत से नोट्स बनाते जाते हैं तो एग्जाम के टाइम में आपको काफी प्रॉफिट होने वाला है। और यदि आप नोट्स नहीं बनाइएगा तो एग्जाम में आपको क्या होगा, काफी डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि अभी से ही आप लोग अपना नोट्स बनाते चलिए। सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आप लोग कॉपी जरूर ले लीजिएगा बढ़िया वाला। उसके बाद नेक्स्ट काम आपको क्या करना होगा कि रेगुलर क्लासेस करना होगा। क्या रेगुलर क्लासेस करना होगा, क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जिनको जानकारी नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। शुरू में क्या करते हैं कि 1 से 2 दिन क्लास करते हैं, फिर बीच में गैप कर देते हैं, फिर 2 दिन क्लास करते हैं, फिर 3 दिन गैप कर देते हैं। लेकिन ऐसा मिस्टेक नहीं करना होगा। आप जहां भी क्लासेस करते होंगे आपको रेगुलर क्लासेस करना होगा। अपना सिलेबस जो है 100% कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलना है। और दूसरा यहाँ पे काम जो होता है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी से आपको रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना होगा। क्या रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना होगा और जितना ज्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो रिवीजन पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और रिवीजन का जो तरीका होता है, जो बेस्ट मेथड होता है, क्या होता है, आपको 2 टाइम रिवीजन करना चाहिए। सबसे पहला रिवीजन का जो तरीका है आपको डेली रिवीजन करना चाहिए। क्या आपको डेली रिवीजन करना चाहिए। जब भी आप स्टडी करते हैं आपको डेली प्रत्येक सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहिए। और दूसरा जो रिवीजन का समय आपका है वो आपको वीकली रिवीजन करना चाहिए। क्या वीकली रिवीजन करना चाहिए। वीकली रिवीजन का मतलब क्या हो गया कि आप पूरा सप्ताह में जितना भी पढ़े हैं सप्ताह का 2 दिन समय निकालिए, शनिवार और रविवार। और शनिवार और रविवार को आपको क्या करना होगा, अपना नोट्स बनाना होगा और सिर्फ रिवीजन करना होगा। 2 दिन सिर्फ आप रिवीजन कीजिए और 2 दिन आपको नया चीज नहीं पढ़ना है, बस यही काम करना है। रिवीजन के लिए आपको डेली रिवीजन करना है और दूसरा काम क्या करना होगा, आपको वीकली रिवीजन करना है। ठीक है। और सबसे लास्ट यहाँ पे सजेशन जो रहेगा मेरे तरफ से कि आप लोग हमेशा गलती क्या करते हैं कि जब आप क्लास करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं या ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, आप लोग हमेशा चीजों को रट्टा मारते हैं। क्या रट्टा मारते हैं, उसको याद करने पे पड़ जाते हैं। लेकिन आपको अभी से क्या करना होगा, आपको अभी से क्या करना होगा, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। क्या कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। और जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, जब आपका थ्योरी कंप्लीट रहेगा तो आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर स्कोर कीजिएगा। और अभी से अपने आप पे विश्वास रखना है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको क्या है कि केवल 300 अंक या फर्स्ट डिवीजन के लिए आपको तैयारी नहीं करना होगा। क्या आप इतना कमजोर हैं कि सिर्फ अभी से 8 से 10 महीना का जो समय बचा हुआ है इसमें सिर्फ फर्स्ट डिवीजन के लिए स्टडी कीजिएगा? ऐसा काम आपको नहीं करना है। अपना टारगेट रखना है कि हमें 450 अंक लाना है, 400 अंक लाना है, स्टेट टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है। और इस जुनून को, इस उम्मीद को अपने मन में रख करके अपना तैयारी करना है और एक सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करना होगा। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।